हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब देखिए, कल के दिन की बात करें या फिर गुरुवार के दिन की भी बात करें, आप लोगों ने देखा ही होगा ग्लोबल मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। यस्टरडे भी आप देख सकते हो 1.5% की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली। हालांकि ये तो अभी कम ही लग रहा है, बिकॉज बीच में 900 प्लस पॉइंट की गिरावट चली गई थी, तो उस हिसाब से 600 पॉइंट तो ऐसा लगता है कि चलो कम ही गिराए करके। बट कहानी अभी भी वही है कि अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो यस, वही बातें यहाँ पे हो रही है कि फेड ने रेट कट नहीं किया है इस वक्त भी, और अभी इतना डिले हो रहा है कि रिसेशन का फिलहाल तो खतरा यहाँ पे बताया यहाँ पे जा रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं, जिसमें हमारा मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को फ्राइडे के दिन देखने को मिली थी। एंड जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट गिरा है, मंडे के दिन भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद से हमारा मार्केट अच्छा खासा करेक्ट कर सकता है करके। दोस्तों, उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मंदी की बात होती है, रिसेशन की बात होती है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड सबसे पहले जैसे मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताया था कि मंदी का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंड अगर मंदी अगर आ जाती है, जैसे कि अमेरिकन बाजार में बोला जा रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो कल का वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों, कि अगर मंदी अगर यहाँ पे आ भी गई, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि रिसेशन प्रूफ स्टॉक कौन से हैं, ठीक है, या फिर रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस कौन से हैं, उनको हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपका कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने जब भी इससे रिलेटेड टॉपिक को कवर किया है, देखिए ये चैनल को 6 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो ये जो रिसेशन की बातें हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने कवर की है कि रिसेशन अगर आ जाता है तो कौन से स्टॉक्स को नुकसान हो सकता है, बिजनेसेस को नुकसान हो सकता है, अगर रिसेशन आ जाता है तो कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि रिसेशन प्रूफ है करके। एंड इतने सारे लोग इसमें जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं, गलत कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में यहाँ पे सेट करके रख लेते हैं, और बाद में उनको उसी गलत कॉन्सेप्ट के चलते क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। एंड बाद में कमेंट सेक्शन में स्टार्ट हो जाते हैं, अरे सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है करके। तो पहला ये जो पॉइंट अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ भाई, इसी के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना। एंड मैं आपको कहता हूँ, बहुत सारे लोग जो इस पॉइंट को स्किप करेंगे, रहता है बहुत सारे लोग सिर्फ स्टॉक देखने चले जाते हैं, फिर बाद में वो अटक जाते हैं, एंड बाद में वही लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा चुका हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार मार के रख लेना, जिसके अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। बट उससे पहले आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस आज के दिन इस चैनल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। काफ़ी लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया है, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो वॉरेन बफेट जी की ये 10 टिप्स फॉलो कर लेना भाई, आपको गजब का पैसा यहाँ पे भविष्य में लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है, जरूर इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि हम लोग रिसेशन प्रूफ जो कंसेप्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कल के दिन भी आप लोगों को बताया कि जो मंदी की बात की जाती है, रिसेशन की बात की जाती है, इसका अर्थ क्या होता है। अगर 30 सेकंड के अंदर बता दूं तो जैसे मैंने कहा कि मान लो अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपया है, ठीक है, एंड आपका बॉस बोल रहा है कि भाई 50,000 तो मुझे जमेगा नहीं, ठीक है, तो मैं आपको अभी सैलरी दूंगा केवल 20,000 रुपया, यस 30,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा करके, ठीक है। करना है तो करो, वरना जॉब छोड़ दो। वैसे भी देखा गया तो आधे लोगों को हम लोगों ने जॉब से निकाल ही दिया है, एटलीस्ट में हम लोग आपको जॉब पे रख तो रहे हैं। 20,000 में काम करना है तो करो, वरना चले जाओ, ठीक है, क्योंकि हमारी भी कंपनीज है, उनको बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो खर्चों को तो कम करना पड़ेगा। मतलब क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि आपकी जो सैलरी है, किसी की 50 होगी, 60 होगी, वो 50% कम हो जाती है, 60% कम हो जाती है। एक रफली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब क्या है कि जो पहले इंसान 50,000 कमाया करता था, ठीक है, उसके हाथ में अभी केवल 20,000 ही आएगा, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली कटौती करना स्टार्ट करेगा, अपने पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कल के दिन वीडियो बनाकर आपको बताया था कि वो लग्जरी आइटम की ओर नहीं जाएगा, जहाँ पे महंगे महंगे दाम की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, वो उसको वो अनसब्सक्राइब कर देगा, नहीं खरीदेगा, ठीक है, और ज़रूरतमंद चीज़ों के ऊपर ही वो क्या करेगा, अपने पैसे को खर्च यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आ गया, यही हो गया मंदी का अर्थ। एंड जैसे कि हम लोग बात करते भाई कि रिसेशन प्रूफ स्टॉक मतलब क्या, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी लोग गलत दिमाग में सेट करके रख लेते हैं। उनको ऐसा लगता है भाई कि रिसेशन प्रूफ स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, बिजनेसेस की बात करेंगे, मान लो XYZ स्टॉक की हम बात करें, तो उनको लग रहा है कि आने वाले समय में अगर मान लो अगर रिसेशन आ जाता है कि ये स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, डबल ट्रिपल नहीं होते वो। रिसेशन प्रूफ स्टॉक मतलब ये कि जो अभी तक उनका जो परफॉर्मेंस चल रहा था, वो अपने परफॉर्मेंस को समहाउ मेंटेन कर पाएंगे। भाई रिसेशन आ गया मतलब ये नहीं होता कि वो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कमाना स्टार्ट करेंगे, नहीं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सबसे पहले तो आप सुबह उठकर क्या करते हैं, हर कोई ब्रश ही करता है,
सो टूथपेस्ट की अगर हम लोग बात करें, देखिए कल मंदी अगर आ गई तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई नहीं मैं ब्रश नहीं करूंगा, टूथपेस्ट नहीं करूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, आप नॉर्मल टूथब्रश का इस्तेमाल करोगे, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, दिन में एक बार या फिर 2 बार जो यूजुअली हैबिट होती है लोग ब्रश यहाँ पे करते हैं, तो वैसा ही चलेगा। तो क्या मंदी आ गई तो क्या आप 4 बार पेस्ट करना स्टार्ट करोगे क्या? नहीं ना। तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक 2 या 4 गुना होना चाहिए? तो रिसेशन प्रूफ स्टॉक का पहला तो अच्छे से अर्थ समझ लेना भाई, कि जो कंपनी अभी तक जो काम कर रही थी वो अपने ग्रोथ को शायद से उसी लेवल पे मेंटेन समहाउ कर पाएगी, बाकी कंपनियां अपने ग्रोथ को उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाएगी रिसेशन अगर आया तो। जैसे कि कल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि घर का एग्जांपल ले लो, कि अगर किसी का घर का बिजनेस है तो मैं उसके साथ अगर बात कर रहा हूँ, अरे भाई पहले तो तू मान ले अगर हफ्ते में 100 घर बेचता था, अभी कितना 100 घर बेच रहे हैं? अरे बोलेगा नहीं यार, अभी तो देखा गया तो मुश्किल से 30-40 ही घर बेच रहे हैं, 60% पूरा मतलब माल अभी तक पड़ा हुआ है, घर बिक ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई घर खरीदना काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है, बड़ा पैसा चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एंड अगर आपकी सैलरी, अगर आपकी नौकरी खतरे में है तो डेफिनेटली लोग इतने बड़े प्लान्स को ड्रॉप करते हैं, रेंट पे रह सकते हैं। बट अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर कोई टूथपेस्ट से रिलेटेड अगर काम करने वाली कंपनी होगी, वो कहेगी कि भाई मेरा तो हफ्ते में 100 टूथपेस्ट में बेचता हूँ, तो तुम्हारा टूथपेस्ट क्या बेचना कम हुआ? नहीं भाई, जैसा चल रहा है वैसे ही है, 100 के आसपास ही एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है। सो ये पहले आप लोगों को बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जो इन चीज़ों को बोलते हैं अरे बोरिंग है पकावे करके, कोई बात नहीं भाई, मार्केट उनको अच्छी तरीके से सिखा देगा। जब गिरावट आ जाती है, ऐसे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है करके, कमेंट सेक्शन में लिखकर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये फंसा दिया उससे फंसा दिया, भाई आपके जेब से पैसा जाने वाला है, नुकसान आपको होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये इतना टाइम आप देख सकते हो, लगभग 6-7 मिनट हो गए, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को पहले सिखाया है कि रिसेशन प्रूफ मतलब क्या, कि हाँ सेल कोई डबल ट्रिपल नहीं होगी, जो पुराना उनका जो परफॉर्मेंस है उसको वो मेंटेन रख पाएंगे, ठीक है। वो भी, एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई गारंटी है कि वो भी कल गिर सकते हैं, बट हाँ तो कंपैरिजन क्या रहेगा कि जो कंपनियां यहाँ पे जोरदार गिरेंगी, ठीक है, उसके मुकाबले वो कम गिरेंगे, उन स्टॉक्स को बोलते हैं रिसेशन प्रूफ स्टॉक। तो ये दिमाग से कचरा निकाल दो भाई कि यहाँ पे पैसों की बारिश होगी करके, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में यहाँ पे आया होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ लेते हैं स्टॉक्स के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर डिस्क्लेमर क्लियर रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो सेल करो होल्ड करो एवरेज करो करके स्टडी करना है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए तो देखिए बहुत सिंपल सा गणित है, आप दिमाग लगाओ। फार्मा इंडस्ट्री, भाई फार्मा इंडस्ट्री को रिसेशन का इतना फर्क नहीं पड़ता है। देखो अगर आप बीमार पड़े, आपके घर में कोई बीमार पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए बट ठीक है यार, ह्यूमन बॉडी है, होता है कभी ना कभी, तो क्या आप रिसेशन के चलते अगर आपके पास पैसे कम है तो क्या आप दवाई खाना बंद करोगे? नहीं ना। ऑब्वियसली मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, नहीं आप जुगाड़ करोगे कुछ भी करके, भाई हेल्थ तो सबसे फर्स्ट आती है। तो इसलिए फार्मा कंपनीज को इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आपने फ्राइडे के दिन देखा होगा जो चर्चाएं चल रही थी कि रिसेशन ये है वो है, अमेरिका में आ सकता है, बड़े बड़े सेक्टर गिर गए। ऑटो देखो, ऑटो गिर गया, ठीक है, क्योंकि रिसेशन का फटका इनको लगेगा। अगर अमेरिका की बात हो रही तो आईटी गिरेगा, ये मैंने कल काफ़ी वीडियोस में कवर किया है। देन उसी के साथ साथ रियल इस्टेट तो एकदम ही तबाही मची थी, देख सकते हो। देन रियल इस्टेट, ऑटो अच्छा नहीं करेगा तो मेटल का डिमांड कम होगा, तो वो ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला। बट आप देख रहे हो हरे निशान में कौन है? फार्मा सेक्टर है। क्यों है? देखिए कोई रॉकेट नहीं बनाई है, 5% भागा नहीं है, बट इसने अपनी तेजी को हरा निशान रख दिया है भाई, ले लो भाई, आधे % की ही तेजी है। क्यों? क्योंकि फार्मा को इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप चेक करोगे फार्मा इंडस्ट्री वाले स्टॉक, ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हो हरा निशान आप लोगों को जरूर देखने को। अगेन कह रहा हूँ कोई बड़ी तेजी नहीं है, पॉइंट में ही तेजी है, बट ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का लॉजिक ये रहता है, हर कोई नहीं रहता है। आप देख सकते हो लाल निशान भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे, बट एवरेज चीज़ों को समझो। जब आपका दिमाग इस रेंज में चला जाता है भाई, वो शेयर बाजार में लंबी अवधि का खिलाड़ी बनता है, वरना टेम्पररी तो कितने लोग आते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फार्मा इंडस्ट्री। देन सेकेंड इंडस्ट्री कौन सी? भाई फार्मा से रिलेटेड ही समहाउ जुड़ी हुई हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो हॉस्पिटल वाला बिजनेस, ठीक है। अगर कोई बीमार पड़े, आपको बोलता है डॉक्टर के हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा भाई, या फिर अगर किसी को बहुत ही सीरियसली बीमारी हुई, कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेगा? अरे नहीं भाई एडमिट तो नहीं होगा करके, नहीं आपको होना ही पड़ेगा भाई, ये कुछ भी करके आप जुगाड़ करोगे। तो इसलिए जो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कल के दिन सेक्टर वाइज, फार्मा के साथ साथ आप देख सकते हैं एक और सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा? हेल्थ केयर सेक्टर। देख सकते हैं हरे निशान में है, चाहे हम लोग इंडेक्स, बड़े इंडेक्स की बात करें या फिर मिड स्मॉल हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, देखो कोई बड़ी तेजी नहीं है, बट हरा निशान देखने को मिल रहा है। क्यों? ये लॉजिक समझो, ये इसके पीछे का गणित होता है कि हाँ भाई कि हेल्थ केयर, हेल्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो इस चीज़ के चलते आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे तो इनका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। ऐसी बात नहीं कि भाई मंदी आ गई तो चलो अभी 4 बार हॉस्पिटल में राउंड मार के आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप बीमार पड़े तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेंसिबल लॉजिक आपका यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें कौन सी चीज़ें, यस जो एडिक्शन वाली चीज़ें होती खराब, जैसे कि स्मोकिंग की बात करें, सिगारेट की बात करें,
कितनी भी मंदी आ जाए भाई, जिसको सिगरेट की तलब है भाई उसको चाहिए ही सिगरेट, ठीक है, वरना कुछ तो उसको हो जाएगा, ठीक है। एंड वो चीज़ें वो समहाउ यहाँ पे मैनेज कर ही लेते। तो इसी चीज़ के चलते आपको पता है एनटीसी इंडस्ट्री है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, इंडियन वुड्स नाम की कंपनी है, वीएसटी है, देन इसी बाजार का सबसे बड़ा किंग कौन, यस आईटीसी, ठीक है, गोल्डन टैबैको। तो इन कंपनीज को इतना फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है। स्मोकर तो भाई मंदी के टेंशन के चलते तो और स्मोक कर सकते हैं, जस्ट जोक्स पार्ट बोल दिया, बट इन चीज़ों को समझो, ठीक है। ऐसी तो बात नहीं होगी कि भाई मंदी है जॉब छूट गया, नहीं, ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ भाई जिनको के पास कोई जॉब नहीं है बट सिगरेट खरीदने के लिए पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को जाती है। सिमिलर वे ड्रिंकिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो लोग ड्रिंक भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी यहाँ पे हो जाए, दाम आप कितना भी इनका बढ़ा दो, कुछ भी यहाँ पे कर लो, मंदी आ जाए, रिसेशन आए नहीं आए, यहाँ पे पीने वालों को बहाना चाहिए होता है, बस वैसी ही चीज़ है यहाँ पे। तो इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज है, यूनाइटेड स्पिरिट है, ब्रेवरीज है, इसमें रेडिको खेतान काफ़ी अच्छा काम करता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए। ऐसे आप लोगों को काफ़ी सारी कंपनियाँ मिलेंगी, सोला विनयार्ड जैसी कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाले जो रहते हैं भाई वो तो अपने काम में तो यहाँ पे चलते ही रहेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जिसको बिजनेस समझ में आया वो ये हमेशा बाजार को समझ पाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बेबी प्रोडक्ट्स, अभी बेबी प्रोडक्ट्स की भी अगर हम लोग बात करें, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, इसमें भी थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट होती है। जैसे कि पैम्पर्स की बात करें, अभी पैम्पर्स कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता ही है। बेबी प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, अभी ये कौन सी कंपनी जो पैम्पर्स से रिलेटेड डील करती है, पीजीएचएच करके, ठीक है, ये वो कंपनी है। बट कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब क्या, देखिए ये सिर्फ पैम्पर्स में काम नहीं करती, इसके और भी 10 प्रोडक्ट्स है अलग अलग, पैंटीन भी है, टाइड भी है, विक्स भी है। देन विस्पर की अगर हम लोग बात करें, एमबी प्योर की बात करें, एरियल की बात करें, जिलेट की बात करें, हेड एंड शोल्डर की बात करें, ठीक है, हेर्बल की बात करें, ओले की बात करें, ठीक है, ओल्ड स्पाइसेस, ओरल बी, ठीक है। तो इस प्रकार की इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब क्या है कि ये गलती मत करना, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि एक प्रोडक्ट देख ले, अच्छा पैम्पर्स तो इसीलिए मैं पीजीएचएच खरीद रहा हूँ, गलत चीज़ है, ठीक है। इसमें और भी 10 प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से देखना है। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे मिल्क की बात कर ले, बेबी फूड का जो मिल्क होता है उसमें नेस्ले ज़बरदस्त एग्रेसिवली काम करते हैं, बट आपको भी ये भी पता है कि नेस्ले सिर्फ बेबी मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड काम नहीं करते हैं, इसमें किटकैट भी है, मंच भी है, मैगी भी है, सॉस भी है, नेस्कैफे भी है। तो ये पॉइंट देखकर आप लोगों ने डिसीजन लेना होता है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ वो एक ही चीज़ देखते हैं, अरे पीजीएचएच में पैम्पर्स है ना इसलिए मैं चला गया, आप ही ने तो बोला बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये आधा अधूरा ज्ञान आपको क्या करेगा, फिर नुकसान करवा देता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें एफएमसीजी सेक्टर, इसमें थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन होता है। मतलब एफएमसीजी सेक्टर में अगर देखा गया इसेंशियल प्रोडक्ट जो होते हैं, लाइक आटा, चावल, गेहूँ, दाल की बात करें भाई, वो तो चाहिए हम लोग को खाना, इस चीज़ के चलते तो उन कंपनीज का बिजनेस ठीक चलता रहता है। देन जैसे आपको अभी एग्जांपल दिया पेस्ट की, अगर हम लोग बात करें कोलगेट की बात कर ले, या फिर इसी से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनका भी बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है, ठीक है। कोई डबल ट्रिपल ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मल लोग पेस्ट करते हैं वैसे ही पेस्ट यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड थोड़ा सा अगर हम लोग फर्क पड़े तो हम कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा स्नैक्स वाली कंपनियां होती है, मंचिंग वाली कंपनियां, ठीक है, जैसे कि आटा, चावल, गेहूँ, दाल की बात करें भाई, सब्जी रोटी की बात करें, वो तो हमें खाना पड़ता है। हाँ, स्नैक्स मंचिंग वाली जो चीज़ें थोड़ा बहुत कम हो सकती है, जो पैक फूड रहता है, वेफर वेफर जैसी चीज़ें, वो थोड़ा बहुत कम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो एफएमसीजी वाली कंपनीज को भी क्या कर सकते हो आप, अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पज़ के लिए यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जो मेजर कॉन्सेप्ट जो था, मेरा काम एक ही है भाई, आपको शेयर बाजार से रिलेटेड चीज़ें सिखाना, ठीक है। यही चीज़ें बाजार में आपको 50,000 रुपया लेकर आपको 10 दिन का कोर्स देते हैं और बाद में फेंक देते हैं, ठीक है। कुछ तो सीखने को तो मिलता नहीं है, बस वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते रहता हूँ, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन वाला ये चैनल नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए तो भाई बिजनेसेस तो आपके साथ शेयर यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो ज़रूर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, और कौन से ऐसे बिजनेसेस है कि वो रिसेशन प्रूफ है, ठीक है, कि जो अपनी ग्रोथ वो दिखा रहे, शायद से वो वही ग्रोथ को समहाउ मेंटेन कर पाएगी अगर रिसेशन आया तो, ठीक है। उनके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा गिरेगा नहीं करके। तो ऐसे बिजनेसेस आप भी ज़रूर क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मुझे भी 4-5 चीज़ें आपसे भी सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, लॉजिक पसंद आया होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।